आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जितना आपको डालना है पैसा वो आप शुरू में डाल देते हैं और उसके बाद ट्रैक करते हैं कि शुरुआत करते हैं थोड़ा सा डाल के देखते हैं फिर ऊपर और डालते हैं और डालते हैं? डू यू एवरेज अप, एवरेज डाउन, और यू हैव ओनली वन सिंगल, इतना रुपए डाल दो बस अब भूल जाओ? तो आप क्या, क्योंकि शेयर बेचने जाएंगे तो लिक्विडिटी उतनी रहती नहीं है और आप लोग का तो क्वांटिटी ज्यादा रहता है, तो पहले बेचेंगे और फिर लेंगे, तब तक तो मार्केट रैक कर चुका है। तो क्या आप लिवरेज करते हैं कि शेयर आपने फटाफट प्लेज किया, एक बार टेम्परेरी फंडिंग ले लिया और शेयर खरीद के फिर उसके बाद उसको रिवर्स किया? वेलकम टू फेस इन्वेस्टिंग, एक और जबरदस्त फेस टू फेस में आपका स्वागत है। और हमारे साथ इस फेस टू फेस में जुड़े हैं कपिल आहूजा जी। कपिल सर, थैंक यू, वेलकम अगेन। थैंक यू विवेक जी। सो दोस्तों, कपिल जी के बारे में हमने जाना, कल वीडियो रिलीज किया था इनके बारे में। बहुत एक्साइटिंग स्टोरी है, अ सेकंड जनरेशन इन्वेस्टर, बट इनके अंदर में इतना डेप्थ बढ़ा हुआ है कि आज मैं सोच के रखा हूँ कि इनसे जितना निकाल सकूँ ना निकालूं, ताकि हम सब ये छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का सही फ्रेमवर्क को सीखें और कहाँ हम गलतियां ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट वही है, वो इनसे सीखें। तो ये वीडियो लंबा चलेगा एज यूजुअल, हम मेरे वीडियोस लंबे ही होते हैं, बट लास्ट तक रुकेंगे तभी फायदा होगा। ये 10 मिनट का एंटरटेनमेंट कुछ नहीं मिलने वाला है हम इट लोग विल बी माय प्लेजर। विल बी माय प्लेजर। आप आपसे बात करने का टाइम मिला, जिन आपने बड़े बड़े धुरंधरों को बुला रखा है और हम एक छोटे रिटेल इन्वेस्टर आपके सामने हैं, तो आप इट्स माय प्लेजर, माय आप प्लेजर। जैसे छोटे रिटेल इन्वेस्टर इंडिया में और बने। आप कितने छोटे हैं मुझे पता है, बट डेफिनेटली वी वांट मोर एंड मोर पीपल टू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू एंड डू व्हाट यू आर डूइंग और यू दे एस्पायर टू डू। तो कपिल भाई, पीपीटी आपने बनाया बहुत सुंदर सा, उसको बेस कर लेते हैं। और बीच ओके, बीच में क्वेश्चंस भी बहुत पूछता रहूंगा, तो प्लीज इंटरटेन कीजिएगा मुझे। क्वेश्चंस का जवाब देना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली। चलिए, तो स्क्रीन शेयरिंग सर आप करेंगे? यस। First of all, the disclaimer: I'm not a SEBI registered and my advisor, and lots of companies that we are going to discuss are only and only for educational purpose. इनमें से बहुत सारी कंपनीज आई हैव सोल्ड एट प्रॉफिट लॉस, होल्ड भी कर रखी है और कुछ खरीदेंगे भी, बट ओनली टू गेट एन आइडिया कि हम कैसे स्टॉक्स लेते हैं, कंपनी समझते हैं, नथिंग एल्स। एब्सोल्युटली, मैं बस इसमें ऐड कर देता हूँ एक बात दोस्तों। बहुत मुश्किल होता है कपिल जी जैसे रियल लोगों को सोशल प्लेटफॉर्म पे लेके आना, इनसे रिकॉर्डिंग कराना, बिकॉज दे ऑलवेज हैव दिस हेजिटेशन कि यार मेरी बातों को कोई अलग तरीके से ना ले ले, कि जाते ही इन्वेस्ट कर दिया कंपनी में, या रेगुलेटर उसको अलग तरीके से ना ले। बहुत स्ट्रिक्टली ये एडुकेशन है और कोई भी तरह का किसी भी तरह का जजमेंट या इन्फ्लुएंसेस इससे नहीं निकालिएगा, अपना ड्यू डिलिजेंस करके काम करेगा। यस सर। तो जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं उनको हम इन्वेस्ट करने के लिए हमारे दो चार रैशनल हैं। कि सबसे पहला रैशनल तो है कि उसमें ग्रोथ होना चाहिए। जी। अगर उस सेक्टर में ग्रोथ आ रहा है और उस सेक्टर की नई कंपनीज आ रही हैं या पुरानी कंपनीज हैं, उनको वॉच करना और उनके प्रोमोटर्स से मिलके आना या प्रोमोटर्स के वीडियोस देखना यूट्यूब पे, तो उससे हमें आइडिया लगता है कि हाँ, कि ये सेक्टर हमारे को कंपनीज फाइंड आउट करनी चाहिए। ओके। तो जैसे एसएमई कंपनीज हैं, अन्नपूर्णा स्वादिष्ट, इसकी हम्म। हर साल 50% रेवेन्यू ग्रोथ हो रही थी हम्म। फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स, और आगे भी इसकी गाइडेंस अनदर 5-7 इयर्स की 50-60-70% रेवेन्यू ग्रोथ की है। ओके। जब ये कंपनी आई तो इट वॉज 50 करोड़ मार्केट कैप कंपनी। अभी कल इसने 180 करोड़ की कंपनी खरीदी है, और अभी ये एक 2-3 साल की 2016 की कंपनी शुरू हुई थी, वर्किंग इसकी 2021 से शुरू हुई, और अब इन्होंने इतनी 200-200 करोड़ की भी एक्विजिशंस करने लगे। तो अमेजिंग। तो उस हिसाब से मतलब कंपनी में ग्रोथ होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड या फिर ग्रोथ हो या फिर वो ग्रोथ की कम से कम बातें करें, क्योंकि हमें सेक्टर में हमें पॉजिटिविटी लग रही है। तो प्रोमोटर एंड ग्रोथ इज द मेन जो फोकस हमारा उसी में रहता है। जैसे, और सेकेंडली, ये जो सेक्टर्स हैं स्मॉल कंपनीज में, ये बहुत निश और बहुत डाइवर्स है। अलग अलग कंपनीज हैं छोटी छोटी। अब रिलायंस या एचडीएफसी बैंक कुछ भी छोटा सा काम करेगा तो इट वोंट मूव अ नीडल। लेकिन हम्म। एक छोटी सी कंपनी है, वो 50 करोड़ की टॉप लाइन कर रही है, और 50 करोड़ की टॉप लाइन 75 करोड़ होगी। हम्म।
50% ग्रोथ आ गई, तो उससे फिर आपका इनका EBITDA मार्जिन भी बढ़ेगा, पैट भी बढ़ेगा, ईपीएस भी बढ़ेगा, तो शेयर प्राइस भी उस पर रिफ्लेक्ट करता है। तो अलग अलग सेक्टर्स की हैं, जैसे अभी हम समझाएंगे, आपको मैं दिखाऊंगा एक काजू प्रोसेसिंग कंपनी है, कैशू नट्स की प्रोसेसिंग कंपनी, एक स्टाफ ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी दैट इज डूइंग स्टुपेंडस वर्क, एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशनल आइटम्स की लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया, मार्केट कैप छोटा है, काम छोटा है, लेकिन अपने फील्ड में लार्जेस्ट है। सोलर सेल की कंपनी, जो पहले कोई नहीं उसको जानता था या देखता था, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट थी, नहीं आ गई अब टेक्नोलॉजी, वो नहीं लेके आ गया, और दैट अब उसको मतलब बड़े प्लेयर्स आर लुकिंग टू बाय दैट कंपनी। और अंडर वैल्यूड कभी का ये जब बियर मार्केट्स होती हैं तो ये कंपनीज काफी अंडर वैल्यूड हो जाती हैं, क्योंकि इनमें कंपनीज में लिक्विडिटी नहीं होती। जब 2020-21 में नो वन आस्किंग फॉर, मतलब 1,000 करोड़ की मार्केट कैप को भी कोई नहीं पूछ रहा, तो ये 50-100 करोड़ मार्केट कैप वाली तो कोई लिक्विड मतलब ट्रेड हो ही नहीं रही थी। तो वैसी एक कंपनी है KDDL, जो इथॉस की प्रोमोटर है। तब 3-4 साल पहले इसका सिर्फ 500 करोड़ का मार्केट कैप था। जब इथॉस का इनका जब ये बिजनेस मॉडल इतना सक्सेसफुल हो गया, तो वो आज 4,000 करोड़ की मार्केट कैप। वैसी वो कंपनीज हम देखते हैं, वो सेक्टर्स हम देखते हैं जिसमें गवर्नमेंट सपोर्ट आ रहा है। जैसे आजकल इतने सेक्टर्स में PLI स्कीम आ रही है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, सोलर में, पंप हाइड्रो में, पावर के जनरेशन में, ट्रांसमिशन में, फूड में, टेक्सटाइल्स में, तो और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, EMS इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में, तो बहुत सारे सेक्टर हैं जिनमें गवर्नमेंट ने खूब सारा सपोर्ट दिया है, ताकि मेड इन इंडिया का जो इंडिया गवर्नमेंट का एक डिसीजन है उसको हम आगे बढ़ें और हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़े। तो इन कंपनीज में ना मुझे अच्छी लगती है कि इनोवेशन और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है। इनका एक इतना लंबा रेड टेपिज्म नहीं होता कि एक के बाद एक लेवल्स हैं। प्रोमोटर विल टेक क्विक जिफी डिसीजंस, अपने अच्छे उसको एक सेक्टर इसको एक डाइवर्सिफाई करना है, वो उसके एक दो उसने स्किल्स के टॉप स्किल सेट के एम्प्लॉइज हायर किए टॉप लेवल के, और वो काम वो फील्ड उसने चालू की। जैसे ओरियाना पावर है, अब ओरियाना पावर का सोलर का इज डूइंग वंडरफुली गुड, तो दे हैव नाउ फॉरवर्ड इनटू ग्रीन हाइड्रोजन, सेम गोज फॉर एडवैट आल्सो। तो ये कंपनीज फटाफट अब इन्होंने अपना ग्रीन हाइड्रोजन में भी शिफ्ट कर लिया है, और दे आर मूविंग रैपिडली इनटू इट। मैं इसके अलावा जब नहीं, ठीक है, आप कर लीजिए, क्योंकि मेरे कई क्वेश्चंस आ रहे हैं एज वी आर डिस्कसिंग ऑल दिस, बट ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ। इसके अलावा जब हमारे ड्रॉडाउन होते हैं, जैसे कल भी मार्केट गिरी है, बीच बीच में मार्केट गिरती रहती है, और एक लंबा ड्रॉडाउन भी आता है, तब आपको ये कंपनी वैल्यूएशन पे बहुत चीप वैल्यूएशन पे मिल जाती हो गई हैं, जो मैंने लिखे E2E हो गई, कॉस्मिक हो गई, शेयर हो गई, बड़ी कंपनी भी, मतलब मिड कंपनीज भी और स्मॉल कंपनीज में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, प्रोवाइडेड यू हैव डन योर होमवर्क पहले। और इन कंपनीज में भी लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग मिलती है। एक लंबा टाइम के लिए आप रखोगे इन कंपनीज को, तो आपको बहुत अच्छी कंपाउंडिंग मिलती है। सिर्फ HDFC बैंक, ITC, इन्फोसिस, विप्रो रखने से नहीं, इन कंपनीज में आपको उससे बहुत ज्यादा आपको, क्योंकि बट द रिटर्न्स वुड बी लंपी। 2-3 साल कुछ नहीं हुआ और एकदम से उसके बाद 10x हो गया। तो जब 4 साल का देखेंगे CAGR, तो आपको आराम से 30% का CAGR मिलेगा। अब एक रिलैक्सो कंपनी थी या आइशर मोटर है, तो ये कंपनी स्मॉल कैप की तो कंपनी थी, बहुत छोटी कंपनी, 200 करोड़ की मार्केट कैप होती थी, आज लाखों करोड़ की मार्केट कैप। अच्छा कपिल जी, मेरे ना कुछ क्वेश्चन है इसको लेके। ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा बोला कि सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है जब मार्केट ड्रॉडाउन में रहता है, तो इन स्टॉक्स की पिटाई ज्यादा पड़ती है, बिकॉज में लिक्विडिटी कम है जनरली, राइट। तो ये बुल मार्केट के अंदर में हमको दिख तो रहा है कि हमने बहुत पैसा बनाया है, राइट, बट एज एन इन्वेस्टर आपने कहा ना कि होमवर्क करके बैठ जाओ, मार्केट जब गिरेगा या थोड़ा सा वीक होगा, राइट, तब इनको इनमें सही भाव मिलेगा घुसने का, क्योंकि अभी तो सब महंगा नजर आएंगे। बिल्कुल। अभी तो देखो, कंपनीज आर हाईली प्राइस्ड, मोस्ट ऑफ देम। तो दैट्स व्हाई हम थोड़ा प्राइवेट प्लेसमेंट्स भी देख रहे हैं, जिसमें हमें PE मल्टीपल ठीक मिलता है। अच्छा। तो जब ड्रॉप डाउन आएगा और हमारे पास वो कंपनीज होंगी भी या नहीं भी होंगी, या बीच भी चुके होंगे, तो वी कैन ऐड तब के चांसेस देख के। बट फिर तब उसके के लिए तो उस समय कैश रहना चाहिए
अगर हम फुल्ली इन्वेस्टेड रहेंगे तो हम्म। उस समय ड्रॉडाउन के वक्त तो हम एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को संभालने में लग जाएंगे। बिल्कुल, कैश तो होना ही चाहिए। वॉरेन बफे ने आज कॉर्पस रखा हो, कैश के बिना तो कुछ नहीं होगा, बट एक सर्टेन पोर्शन में कैश रखना चाहिए। मैं आई आई रिमेन ऑलवेज 100% इन्वेस्टेड आप पर्सनली। कितना इन्वेस्टेड आई है? ऑलवेज 100% रहता हूँ मैं फ्रॉम लास्ट 20 years। तो आपके तो पास कैश नहीं है, तो अभी मार्केट गिर गया तो आप कैसे नया नया उठाएंगे? 2020 में भी हमने, जब मार्केट क्रैश हुआ था, थर्ड वीक ऑफ मार्च में, सेकेंड वीक ऑफ मार्च से ही, फरवरी से ही जब गिर रहा था, तो हमने थोड़ा सा जो कैश था वो तो फटाफट डिप्लॉय किया। लेकिन उसके हाँ। बाद जब बाकी गिरने लगा तो फिर हमने चर्निंग करी। जो हमारे स्लो स्लो मूवर्स हैं उनको हटाया, और नई जो जो कंपनीज हमारे को चीप वैल्यूएशन पे हाई पोटेंशियल ग्रोथ की मिल रही है, हमने वो ऐड करी। अब हमने होटल सेक्टर तब फटाफट निकाला, और हम वी एडेड जो कंपनीज जैसे फार्मा कंपनीज थी, जो एकदम से दिखा रही थी कि हाँ एपीआई नहीं मिल पा रहा है, या फिर हमने एमडीएफ की कंपनीज ऐड करी, ग्रीन पैनल, सुशील लेकर, कि हाँ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आर अनसस्टेनेबली हाई। तो अब जो भी मिलेगा इंडिया में वो तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन से ही मिलेगा। या फिर हमने सोलर की कंपनी है जैसे बोरोसिल ग्लास, उसकी ग्लास के प्राइसेस भी शूट कर गए और लॉजिस्टिक कॉस्ट तो अनसस्टेनेबल थी, तो उसमें हमारे को ज्यादा रिटर्न मिली। अच्छा। तो आप क्या, क्योंकि शेयर बेचने जाएंगे तो लिक्विडिटी उतनी रहती नहीं है, और आप लोग का तो क्वांटिटी ज्यादा रहता है, तो पहले बेचेंगे और फिर लेंगे, तब तक तो मार्केट रैक कर चुका है। तो क्या आप लिवरेज करते हैं कि शेयर आपने फटाफट प्लेज किया, एक बार टेम्परेरी फंडिंग ले लिया और शेयर खरीद के फिर उसके बाद उसको रिवर्स किया? लिवरेज का वर्ड ही मेरी डिक्शनरी में नहीं है विवेक। अच्छा, ठीक है। किसी भी तरह की लिवरेज हाँ। मेरी डिक्शनरी में नहीं है। चाहे वो मार्जिन फंडिंग हो, चाहे वो लैस हो, ये लोन अगेंस्ट शेयर सिक्योरिटीज, कुछ भी। कुछ भी नहीं तो है। जो करेंगे अपने डिलीवरी बेस ही बेचेंगे और अपना ऐड करेंगे। ओके। एक्चुअली बहुत ही जबरदस्त मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए जब स्टॉक्स 20 25 30% डाउन हो, तो उसमें से निकल के फिर किसी और स्टॉक में उस समय डालना, यही एक सीखने लायक चीज है आप लोगों से कि कैसे कर लेते हैं आप। नहीं, तो सारा मार्केट ही गिरता है ना, तो वो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं सबका ही लॉस हो रहा है, कोई हमारा अकेले का तो हो नहीं रहा। हमने तो इतनी स्टडी करके कंपनीज ली हैं और वो गिर रही हैं, तो सबकी गिर रही हैं, तो उसमें तो जब व्हेन यू आर इनटू दिस फील्ड फॉर लॉन्ग टाइम, तो ठीक है। अप्स एंड डाउन्स, वॉलेटिलिटी तो इज द नेम ऑफ द गेम। अभी कुछ चीजें एक्सपीरियंस से ही आएगी, तो वो अब जितना भी 100%। पढ़ ले लिख ले वो नहीं आने वाली, तो नहीं आने वाली है। 100%। या। बट मैं हाँ एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि देखो, हम लिवरेज नहीं लेते वो ठीक है, और 100% कैश पे भी रहते हैं, लेकिन जब मार्केट आज की तरह एग्जॉर्बिटेंट लेवल्स पे है, तो हम्म। हमारे को कुछ भी, कोई भी हमारे को लायबिलिटी नहीं रखनी चाहिए किसी भी तरह की। इफ यू कैन, मतलब आप, आपका कोई कार लोन है, आपका होम लोन है, आपका क्रेडिट कार्ड लोन है, आपके पर्सनल लोन है, इवन आपके एडवांस टैक्सेस हैं, पे देम ऑफ। आपको कोई हम्म। हॉलीडे पे जाना है, आपको अपने कोई कार खरीदनी है, कोई बाइक खरीदनी है, कुछ भी करना है, तो यू कैन डू दैट इन टूडेज टाइम्स। बट मैंने आजकल जब फ्रेंड से बात करता हूँ तो वही आप सेम कह रहे हो, उन्होंने लैस लिया हुआ है। अभी आज की टाइम में भी हम और बनाएंगे, आईपीओ में भी डाल रहे हैं, लेवरेज लेके, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेके उन्होंने वो आईपीओ में पैसा रूट कर रहे हैं, क्योंकि एसएमई में मिलता नहीं है। अगर वो 40 50 सीआर का करते हैं तब उनको 8 10 लॉट्स मिलते हैं। हाँ। तो मुझे पॉइंट समझ नहीं आता है, क्योंकि एक बार मार्केट गिरेगी उनको सारा आईपीओ मिल जाना है, तो क्या करेंगे? और दैट ऑन लेवरेज मनी। या, ब्याज का मीटर चालू है और शेयर हाथ में पड़े हैं, वो शेयर गिरे हुए हैं। इट्स अ ट्रैप, बिग ट्रैप। बिल्कुल। फिर आपके मार्जिन ट्रिगर भी होते हैं एफ में जो ये करते हैं, तो मार्जिन ट्रिगर्स के लिए भी डिलीवरी वाले शेयर बेचते हैं, तभी फिर हम लोगों को वो शेयर चीप मिल पाते हैं। एक आम आदमी के पोर्टफोलियो में, चले आपने तो 40% ज्यादा रख रखा है, बट एक आम आदमी के पोर्टफोलियो में जिसका एक बहुत ही लिमिटेड रिस्क प्रोफाइल होता है, इस तरह के स्टॉक्स कितने परसेंटेज होने चाहिए? देखो, जिसका शॉर्ट प्रोफाइल छोटा, जिसका एक पूंजी है या प्रिंसिपल है, और लेकिन उसकी उस सेक्टर में पकड़ है, हाँ। उसको उसी सेक्टर में वो ही इज ब्रीदिंग इन दैट सेक्टर ओनली, मैं तो कह रहा हूँ 100% होना चाहिए। अगर ग्रोथ है, एक आपको एक, वॉरेन बफेट सर कहते हैं कि आपको जब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, यू शुड ग्रैब देम बाय बोथ हैंड्स।
तो डिपेंड्स कि उस सेक्टर में उसकी कितनी पकड़ है, कोई लायबिलिटीज तो नहीं है, उसका अपना बिजनेस कैसे चल रहा है, अपना जॉब कैसे चल रहा है। तो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियोज मेक मनी, मेक वेल्थ। ओके। बट अगर बिगिनर है तो हाँ, डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी गुड। मैं भी आज की डेट में डाइवर्सिफाइड ही, या स्मॉल कैप एंड स्मॉल कैप कंपनी जैसे भी कंपनी और मिड कैप कंपनी। अभी मैक्सिमम कोई एक स्टॉक में आपका कितना परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो है, या कितना रहा हुआ है मैक्सिमम? आज की डेट में मेरे पास 20% के दो स्टॉक्स हैं, 40% तो दो ही स्टॉक्स में। वाह। वो ऑब्वियसली वैल्यू बढ़ा है जैसे जैसे, वैसे वैसे वो बन गए 20%। जब यस। इन्वेस्ट किया होगा तो वो कितने परसेंटेज होंगे, 4-5%? एक तो उतना ही है आज भी तो एक में तो नहीं आया, और हाँ एक में मैं अराउंड 12x 13x हुआ है, तो उसमें ज्यादा ओ। विद इन 2 years। यस। तो वो विनर आप कभी नहीं बेचते, वो राइड ही कर रहे हैं और उसमें ऐड करते जाते हैं? नहीं नहीं, आई हैव बीन सेलिंग एंड एडिंग अदर कंपनीज। अच्छा आई हैव अच्छा। बीन सेलिंग। तो कपिल भाई, आप मुझे वो नाम बताइए ना, वो एक स्टॉक जिसमें सबसे ज्यादा पैसा आपने कमाया, वो आपका स्टार पैसा था। बीच बीच में कंपनीज हम आइडेंटिफाई करते रहते हैं। जैसे पहले हमने दो राइस स्टॉक्स लिए थे, KRBL अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड की एक थीम थी। 2014 में गुजरात बोरोसिल एक कंपनी थी, मैंने वो ऐड करी थी। हाँ इट वॉज 30 रुपए का स्टॉक होता था। बोरोसिल रिन्यूएबल्स उसका नाम बाद में चेंज हुआ। तो जब मोदी गवर्नमेंट आई तो 2014 में दे हैड अ फुल फोकस ऑन सोलर सेक्टर, रिन्यूएबल सेक्टर। हाँ। तो उसके उसी विजन को लेके मैंने भी गुजरात बोरोसिल कंपनी ऐड करी। और इट वाज अ लॉस मेकिंग कंपनी बिकॉज चाइनीज यूज्ड टू डोमिनेट दिस, स्टिल दे आर। और जो प्राइस निकलता है वो चाइनीज ही उसको डिस्कवर करते हैं। देन बट इंडिया की वो, इट वाज द ओनली कंपनी मेकिंग सोलर ग्लास। हाँ। जो सोलर पैनल के ऊपर प्रोटेक्शन शीट लगती है, जो प्रोटेक्शन वाला जो ग्लास लगता है सोलर, ताकि सोलर के जो सेल खराब ना हो जाए, तो वो दैट वाज द ओनली कंपनी इंडिया जो बना रही थी। तो मुझे लगा कि दिस कंपनी कैन परफॉर्म बेटर, और खेरुका ने जो उसमें टर्न अराउंड किया, दैट वाज अमेजिंग। तब सिर्फ 180 टन पर डे की उनकी कैपेसिटी थी फर्नेस की। दैट हैव दे आज की डेट में उन्होंने उसको क्वाड्रपल कर दिए, 4 टाइम्स कर दिए। उसके अलावा उन्होंने यूरोप की एक कंपनी खरीद ली। तो गुजरात बोरोसिल का जो हमारा एक शेयर, अगर 100 शेयर होते थे तो उन्होंने उसमें क्रॉस होल्डिंग्स भी थी बोरोसिल लिमिटेड की, तो हमारे हम्म। को इक्वल मेजर शेयर होल्डिंग बोरोसिल लिमिटेड की भी मिली थी। वाह। तो दैट वाज 20 30 40 40x या। और कितने साल में बने थे 20 40x? तो वो मैंने देखो 2015 से लिया था, और मैंने आज सोल्ड इट इन 2022। तो 5 6 साल मैंने रखा, 5 7 साल। वाह। तो अमेजिंग। बट फॉर्चुनेटली आई वाज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन दैट आउटसाइड प्रमोटर, तो आई मेड लवली। डिसेंट कैपिटल, ताकि हम जो भी अब मिस्टेक्स कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, दैट आर कुशनड ऑफ। ये भी बहुत जरूरी है कि एक सेफ्टी नेट होना चाहिए, कि मिस्टेक्स करने के लिए कुछ तो कमाया हुआ होना चाहिए पुराना ना। एग्जैक्टली, क्योंकि कैपिटल नहीं रहेगी तो फिर कैपिटल ही आपकी एक रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है एक इन्वेस्टर के लिए। तो कैपिटल जी। ही नहीं, जैसे वॉरेन बफेट सर कहते हैं, प्रिजर्व योर कैपिटल, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। या। कैपिटल के बिना तो हाउ विल वी हाउ विल वी इन्वेस्ट इन मार्केट्स। लवली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। तो जो की फैक्टर्स हम देखते हैं कि हमारे कि ये रेड फ्लैग्स हो सकते हैं, तो फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है कंपनी की, उसका उसने कितना डेट ले रखा है। अब छोटी कंपनीज में डेट तो होता ही है, कोई हम्म। बहुत कम ही कंपनीज हैं जो जो कैश रिच होती है, स्मॉल कंपनीज। हम्म। बट इनको ग्रो भी करना होता है, और जेब में पैसा भी नहीं होता, तो हम्म। डेट से या फिर इक्विटी डाइल्यूशन से भी ये आगे ग्रो करते हैं। तो डेट कैसे मैनेज कर रहे हैं ये, तो वी हैव टू केयरफुली वॉच इट एंड कंटिन्यूअसली मॉनिटर दैट। हम्म। सेकेंडली, मैनेजमेंट क्वालिटी कैसी है, प्रोमोटर कैसा है। आजकल यूट्यूब वीडियोस इतने हैं जिसमें हम प्रोमोटर से पूरा इंटरेक्शन एक ही घंटे का दे सकते हैं। मेरे फ्रेंड है विष्णु जी, जो अपना स्टॉक मॉक्स के जरिए इतने मैनेजमेंट वीडियोस लेते हैं यूट्यूब में, आप भी लेते हैं। और अविनाश जी हैं, बहुत सारे आजकल यूट्यूब चैनल्स हैं जो पूरा आपको आपको पूरा फैक्ट्री दिखा देते हैं। हम्म। तो वो हमें जरूर देखना चाहिए। हम्म।
कैसे प्रमोटर बात कर रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, उसका कैसा प्लांट है, तो कुछ आइडिया लग जाता है। और प्लांट विजिट कर सकते हैं तो दैट इज द बेस्ट। हम्म। अब एक छोटी कंपनी है साइनर्जी ग्रीन, आज की डेट में 100 में से 99 कंपनीज प्रेफरेंशियल कर रही है। फटाफट विदाउट सेबी अप्रूवल आपको प्रेफरेंशियल अपने किया और आपका पैसा आपके घर में आया। बट दिस इज द कंपनी दैट दैट हैज डन राइट, छोटी कंपनी दैट हैज मतलब 2-3 महीने का प्रोसीजर किया और राइट इशू ही लाई। बिकॉज राइट इश्यूज आर आई थिंक ट्रांसपेरेंट। अब आपके पास 1 लाख शेयर हैं इस कंपनी के, मेरे पास एक भी शेयर नहीं है, प्रोमोटर ने प्रेफरेंशियल मुझे दे दिया, आपको पता भी नहीं, क्योंकि यू आर नॉट नोन टू द प्रोमोटर। तो या आई थिंक राइट इशू एक ट्रांसपेरेंट और एक एक फेयर फेयर वे है। तो मैनेजमेंट क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हम देख सकते हैं कि वो कितना कंपनी से ले रहा है, उसकी और कितनी कंपनीज हैं, फोकस उसका एक कंपनी से परचेज कर रहा है दूसरे में सेल कर रहा है, तो उसके कितनी सैलरीज हैं, कितनी वो सैलरी ड्रॉ कर रहा है, तो हमें वो आरपीटीज में क्लियर पता चल जाता है। हम्म। तो रेपुटेशन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है प्रमोटर का, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब अनमोल जगी जी हैं जेंसॉल के, उन्होंने दूसरी कंपनी मैट्रिक्स लॉन्च करी, तो वी न्यू की जेंसॉल का, उन्होंने जेंसॉल में इतना सुपर सुपर परफॉर्मेंस दिया, ब्लू कैब्स में उन्होंने सुपर परफॉर्मेंस दिया, तो मैट्रिक्स में वी हैड अ कंफर्ट कि हाँ ही परफॉर्म गुड। केपीआई ग्रीन, फारूक पटेल जी, उन्होंने केपीआई ग्रीन जब लॉन्च किया, उसके बाद जब उनका भी लेटेस्ट केपीआई ग्रीन इंजीनियरिंग आया, केपी ग्रीन इंजीनियरिंग, तो वी न्यू द पेडिग्री ऑफ द प्रोमोटर कि ये प्रमोटर इंडस्ट्री को पैसा बना के ही देता है, हम्म। और उसका बैकवर्ड इंटीग्रेटेड था एक इंजीनियरिंग। तो ये दीज आर नो ब्रेनर कंपनीज कि हाँ पेरेंटेज पे कंपनी प्रोमोटर पे ही हम खेल जाते हैं। हम्म। अब प्रोमोटर रेम्यूनरेशन कितनी ले रहा है, अब एक कंपनी है उसके 4 प्रमोटर हैं, 4 प्रमोटर के उनके 8 चिल्ड्रन हैं, सबके दो दो, तो दे आर ड्रॉइंग इन करोड़, मैं नाम नहीं लूंगा कंपनी का, इन करोड़ 8 को जा रहा है, इट्स अ बिग कंपनी। तो बट इतना रेम्यूनरेशन दैट इज नॉट आइडेंटिकल टू द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, तो दैट इज रॉन्ग। तो अलाइनमेंट कुछ होना चाहिए। अब प्रमोटर फैमिली के की रोल्स पे हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं, उनकी वाइफ है या उनकी उनके घर के कोई है, उनको कोई नॉलेज ही नहीं है, और वो अपना सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं या फिर डायरेक्टर मीटिंग्स का ले रहे हैं जिनका, तो वो भी एक रेड फ्लैग है कि इतने सारे आपके फैमिली के आगे हैं और दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग एडिंग एनी वैल्यू टू द कंपनी। हम्म। इंटरेस्टिंग। ये सारा डेटा यस, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ये एनुअल रिपोर्ट में सारा डेटा मिल जाता है सर? एनुअल रिपोर्ट में मिल जाता है, और जो अपना आईपीओ बाउंड कंपनीज होती हैं वो आरएचपी में आपको पूरी डिटेल मिल जाती है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में। तो सर ये जो नए जितने भी आईपीओ आते हैं इनका आरएचपी आप देखते हैं, पढ़ते हैं? हाँ, बिल्कुल ये देखते हैं। बड़ा हेवी डॉक्यूमेंट है। हैवी डॉक्यूमेंट है लेकिन देखना जरूरी है, स्पेशली क्योंकि अगर छोटी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वो लोग को डिस्क्लोजर्स तो पूरे देने पड़ेंगे और वहीं फाइन प्रिंट में कुछ ना कुछ मिलेगा हमको। हाँ जी, तो उसकी मैनेजमेंट क्वालिटी कैसी है, पूरा सेक्टर का उसने डिटेल उन्होंने दिया होता है। अभी हमने वारी एनर्जीज का बड़ा आरएचपी जब फाइल करने वाला था, तो पूरा सेक्टर का उन्होंने इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया, और गवर्नमेंट का क्या उसमें सपोर्ट है, तो कंप्लीट उनका आगे विजन मिलता है। तो अच्छा, मतलब आरएसपी पढ़ के ही आपको क्लैरिटी मिलती है, उसके आरपीटीज मिलते हैं, उसके काफी कुछ मिलता है, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, सारे सारे, और उसके क्या उसके लीगल केसेस हैं वो भी ध्यान से देखनी चाहिए कि क्या उस पे जीएसटी के केसेस चल रहे हैं, या और भी किसी कोई क्रिमिनल जैसे भी केसेस तो नहीं चल रहे। तो आरएसपी बड़ा पढ़ना जरूरी है आईपीओ के लिए। एक आधा लॉट लगा रहे हैं तो अलग बात है, but एक सब्सटेंशियल अमाउंट लगा रहे हैं तो यू शुड रीड द आरएसपी। जी। जी। सर मैनेजमेंट से मिलना कितना इंपॉर्टेंट है? मैनेजमेंट से छोटी कंपनीज में मिलना तो बहुत जरूरी है, बड़ी कंपनीज में यू कैन स्किप, क्योंकि आपके पास डाटा होता है। छोटी कंपनीज हैं 100-200 करोड़ की मार्केट कैप की, तो प्रमोटर से मिल लीजिए, यूट्यूब के थ्रू मिल लीजिए, जैसे मैंने अभी आपको चैनल्स बताए हैं, जी। या फिर आप डायरेक्ट प्रमोटर से ईमेल कर सकते हैं। आजकल इन्वेस्टर रिलेशन फर्म्स इतनी अच्छी हो गई हैं, छोटी फर्म सब इन्वेस्टर रिलेशन फर्म्स रखती हैं। जी। तो इन्वेस्टर आईआर को आप बोल दीजिए, वही आपको प्लांट विजिट करा देता है। अच्छा। और आईआर को ही काफी सारे आपको प्रोमोटर से मिलने की जरूरत नहीं, वही सारी प्रॉब्लम आप मतलब काफी तक आपको वो सेटिस्फाई कर देता है।
तो जी आज की डेट में हर छोटी कंपनी आईआर रखती है और आईआर अपना सुंदर से डेक बनाते हैं, कॉन कॉल्स कराते हैं और डिस्कशंस कराते हैं, क्वार्टरली अपडेट्स देते हैं। तो आईआर इज मतलब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर छोटी कंपनीज के लिए ना। जी। और आईआर आपको लास्ट पेज के डेक में मिल जाते हैं, जो आपका डेक है उसके लास्ट पेज में आपको उनके कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं। तो उनसे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, ईमेल के थ्रू, फोन के थ्रू, जी। आपको प्रोमोटर से भी मिलवा देंगे और आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करवा देंगे। ओके। इसमें कितनी सच्चाई है कि ये सब कंपनीज में इनसाइडर ट्रेडिंग होने का बहुत हाई चांस होता है? जनरली लोग बोलते हैं ना कि अंदर की बात पता रहेगा तभी इसमें पैसा बनेगा, नहीं तो पैसा बनना मुश्किल है। नहीं, इनसाइडर, अंदर की बात पता होना और इनसाइडर ट्रेडिंग होना दोनों अलग बात है। अच्छा। अंदर की बात पता है, आप सेक्टर में हो, आप नॉलेजेबल हो, आप उनके मतलब अपडेट्स देख रहे हो। अब मेरे एक फ्रेंड हैं, मेरे मेरे मेंटर हैं मिस्टर उत्सव, उनको मैनेजमेंट ने बताया कि इतना इनका सेल होता है, तो वो माने नहीं, उनको लगा कि नहीं इट्स डाइसी। तो वो हाँ। बाहर चाय वाले के पास पूरे 2 दिन चाय वाले के पास ट्रक गिनते रहे, कितने डिस्पैच में जा रहे हैं, ओ कितने नहीं माय जा रहे, गॉड, अमेजिंग। इन्वेस्ट करने से पहले। तो वो 2 दिन बैठे रहे स्टूल पे और अपना चाय पीते रहे और ट्रक्स के काउंट करते रहे। तो उसके बाद उनको पता चल गया नहीं, प्रोमोटर इज प्लेइंग अ फ्लूक। सही बात है। दिस इज सो स्वीट, दिस तो इज तो रियल तो, रिसर्च। हाँ। तो देयर आर मेनी वेज। पर इनसाइडर ट्रेडिंग जहाँ की बात आती है तो वो तो प्रॉपर डिस्क्लोजर्स दे के ही लोग आजकल बल्क डील्स या उस इनसाइडर ट्रेडिंग उसमें क्लियर मेंशन है, जो ट्रेडिंग विंडोज हैं तब आप इनसाइडर खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। अब चलिए मैं इसको दूसरे तरह से पूछता हूँ कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स इन कंपनीज में विजा विज बड़ी कंपनीज में देयर इज अ हाई चांस कि इन कंपनीज के में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कम होगा, स्टैंडर्ड तो केयरफुल ज्यादा रहना डेफिनेटली, पड़ता होगा। डेफिनेटली कम हो, क्योंकि हाँ। इनको इतना कंप्लायंस का छोटी कंपनीज को पता ही नहीं होता, एसएमई कंपनीज, या। या पता भी होता है तो वो इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इतना नहीं होता। तो कंप्लायंस आपको कम मिलता है और ये एसएमई कंपनीज का क्लोजर होने का भी चांसेस मैक्सिमम रहता है बीयर मार्केट्स में। जैसे मैंने आपको बोला कि एक वन बैड ईयर एंड कैन शट डाउन द कंपनी। या या और टिपिकली एसएमई कंपनीज के जो प्रमोटर है वो इनके एक दो और बिजनेस चलते रहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि भाई ये वाला नहीं चला तो चलो ठीक है बंद कर दिया, मेरा दूसरा बिजनेस तो चल ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आरपीडीज में हमें देखना चाहिए कि कितने इनकी कंपनीज हैं, कितने में ये डायरेक्टर्स हैं और कितनी उनकी टर्नओवर है। अब एक कंपनी है 100 करोड़ की टर्नओवर है उसको, और दूसरी कंपनी वो 2000 करोड़ की चला रहा है, तो 100 वाली में इतना टाइम थोड़ा डिवोट करेगा जितना वो 2000 वाली में करेगा। बरोबर है। बट ऑन द अदर साइड वो 100 वाली एक ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना रही है जिसमें मार्जिन हाई है, इसलिए उसने अलग से उसको खोल रखी है। तो और उसमें उस सेक्टर, उस जो सेक्टर है उसमें टेलविंड्स बहुत ज्यादा है, क्या पता वो भी 2000 की बन जाए। तो यू करेक्ट। नेवर नो। तो यू हैव टू मॉनिटर देम एंड कीप अपडेटेड। यस। करेक्ट करेक्ट। अभी क्लासिक केस है ओला के भावेश है, तो उन्होंने ओला कैब को तो नहीं आईपीओ करवाया, तो ओला इलेक्ट्रिक का भी बैटरी के लिए एक्सपेंशन है। तो पूछने वाला पूछ सकता है ना कि भाई तुम तो ये काम नया काम चालू कर दिए, पुराना काम का स्टेक तो मेरे पास है ही नहीं लिस्टेड कंपनी में। बिल्कुल। या इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं सर। तो एक ये कंपनी है अन्नपूर्णा, जैसे मैंने आपको बताया, ये नमकीन्स में, फ्राइम्स में, केक्स में, मतलब 10 रुपीज की जो एक पैकेट मिलता है उसमें दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क। जी इनकी वेस्ट बंगाल में 2 यूनिट्स थे, एक असम में यूनिट है। जी। टोटल में आज की डेट में इनके 7 यूनिट्स हैं और काफी ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी कराते हैं। तो अभी इन्होंने कल, जैसे मैंने बताया कि कल ही इन्होंने एक कंपनी खरीदी है 180 करोड़ की। तो इस कंपनी में हमें ये अच्छा लगा कि ये कंपनी 50% CAGR से ग्रो कर रही है। ओके। इसके प्रोमोट, एक तो ग्रोथ, और सेकेंडली जो मैं आपको बोला प्रोमोटर, जी। प्रोमोटर्स आर हाईली हाईली क्वालिफाइड, सीएज हैं, ICF CFAs हैं, और इनको अपना बिजनेस का, इनमें एक तो प्रोमोटर्स को FMCG का खूब अच्छा नॉलेज है। हम्म। तो और उसके बाद इन्होंने जो एक अपनी ज्योग्राफी ली थी, दैट वाज टायर 4 टाउन्स, विलेजेस, बहुत ही कम डेंसिटी के विलेजेस जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बड़ी FMCG कंपनीज का नहीं था। हम्म। रूरल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, रूरल एरियाज ऑफ उड़ीसा, असम, वेस्ट ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो वहां पे इनकी ज्योग्राफिकल रीच अनमैचेबल है। तो हमें हमारे को ये लगा कि हाँ, दे आर डूइंग
वेरी फ्रूगली एंड वेरी एफिशिएंटली, और जिस तरह से ये ग्रोथ कर रहे हैं उससे अच्छा EBITDA मार्जिन भी इनका ग्रो करेगा। तो 3 साल में विद इंक्रीजिंग 50% टॉप लाइन, इनका EBITDA मार्जिन भी 6% से 18% हो गया। हम्म। तो एक तो हमारे को टॉप लाइन का बेनिफिट मिला दिखा, और दूसरा उस पे ही उन्होंने 18% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, EBITDA मार्जिन बना के दिया। हम्म। और आगे भी इनका विजन 4-5 साल का पूरा प्लान है। नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं ये, हर 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 2-3 महीने में नए प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। अभी इन्होंने नूडल्स लॉन्च किए थे, शुरू नमकीन से किया था और चिप से किया था, तो अब छोटी छोटी ड्रिंक्स हो गई वो भी लेके आ रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैंडीज में आ चुके हैं, केक्स, नूडल्स। तो ये इन्होंने प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई भी किया है और अभी जोग्राफिकल भी ग्रो बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। और जस्ट एक, इनके, कपिल भाई, एक डिस्क्लेमर है कि इसमें आप अभी शेयर होल्ड कर रहे हैं। हाँ मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लीज ये शेयर होल्ड कर रहे हैं। देखिए, रेगुलेशन वाइज तो ऑब्वियसली अगर ये होल्ड कर रहे हैं तो भी बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट आप इन्फ्लुएंस मत होइएगा। हाँ, मैं इसको सस्ते लर्निंग लेवल के लिए से, यूज करिए, केस हाँ, स्टडी है ये आपको अनुकूला लेने नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज ये बहुत नीचे के लेवल से होल्ड कर रहे हैं। तो इनका मार्जिन ऑफ सेफ्टी अलग होगा, आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी अलग होगा, ये ध्यान रख के काम कीजिएगा। इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स के इन्होंने अलग अलग ब्रांड नेम्स रखे हुए हैं, जैकपॉट, मेकअप बॉक्स, धमाका, पुचका, जंगल एडवेंचर्स। क्रैक्स का इन्होंने रिंगा बनाया हुआ है, तो अब वहां क्रैक्स नहीं पहुंच पाता, तो बिल्कुल सेम टेस्ट का 10 रुपए का, 20 रुपए का वहां पे लोग रिंगा लेते हैं। इनके अच्छा। पास जो रिटेल टच पॉइंट्स हैं, 5-6 लाख रिटेल टच पॉइंट्स हैं, और मतलब दिस कंपनी इज डूइंग वेरी गुड। पर ये और बहुत ही अभी हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री नहीं है। इसमें वो हल्दीराम वाले भी हैं, इसमें लोकल वाले भी बहुत है जो अनऑर्गेनाइज लोग हैं। और क्योंकि ये बंगाल के कलकत्ता के है, तो मुझे पता है यहाँ पर तो 5-5 रुपए के अंदर में चिप्स वाले, लूज वाले बेच रहे हैं। इनका जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, दैट हाँ। इज दैट इज ह्यूज। अब हम्म। 2021 में इन्होंने टॉप लाइन करी 20 करोड़ की, हाँ। आज की डेट में कर रहे हैं 300 करोड़ की। हाँ। 3 साल में 12 से 300 करोड़। तब 6% के बिटा थी, आज 18, 11, 12% के बिटा मार्जिन कर रहे हैं। हम्म। तो इतना काम है, और आगे दे हैव टारगेटेड 1000 करोड़ इन अनदर 3-4 years। यहाँ से भी 300 करोड़ से भी दे ट्रिपल विद इन 3 years। तो थ्रू मतलब प्रोडक्ट्स भी नए नए लॉन्च करे जा रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो इनका सेट हो ही चुका है। 250 विलेजेस में, 10,000 से 80,000 से ज्यादा विलेजेस में इनका प्रोडक्ट जाता है, तो दैट इज अ बिग थिंग। तो टिपिकली ये सब कंपनीज एक्विजिशन टारगेट नहीं बन जाती हैं कि जो बड़े वाले ऑल इंडिया जो काम कर रहे हैं उनको अगर इस रीजन में बड़ा करना है तो एक्वायर करेंगे इनको। अच्छी बात है, दैट इज बेनिफिशियल फॉर इन्वेस्टर। हम्म। 100-200 करोड़ की मार्केट कैप में आपने कंपनी मेंटेन एग्जिट मिल रहा है, तो व्हाट्स द हार्म। हम्म। वो भी एग्जिट नहीं मिलता अगर आपको उस कंपनी के, बड़ी कंपनी के शेयर्स मिल जाते हैं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। टिपिकली ऐसे भी कंपनी, छोटी कंपनीज का जो एंड गेम होता है टिपिकली वो यही होता है कि कोई ना कोई एक्वायर कर लेता है। क्योंकि एक कंपनी जो इस साइज की होती है, क्या वो 10,000 करोड़ मार्केट कैप या 50,000 को मार्केट कैप की बन सकती है यहां से उठ के? देखो अभी तो ये एक्वायर कर रही है कंपनीज, अच्छा, अब ये तो एक्वायरिंग मोड में चली गई है। ये तो एक्वायरिंग मोड में है पिछले 2 साल से। तो अमेजिंग। तो यू कैन से, क्या पता ये अपने पियर्स, इनकी जब डेट लेवल्स ठीक हैं तो ये अपने पियर्स भी खरीद के और बड़ी बन सकती है। तो एक्विजिशन सर या तो इंटरनल एक्रूवल से करेंगी या लेवरेज करके करेंगी, या तो कॉम्बिनेशन या ब्लेंड से करेंगी उनके। यस। तो अभी ये जो एक्वायर की हैं, इज इट कैश कैश एक्विजिशन या इट्स लोन लेके एक्वायर किए हैं, लिवरेज बाय आउट किए हैं, या इन्होंने स्टॉक दिया है? स्टॉक स्वैपिंग भी होता है ना एक्विजिशन में। इसका BSE डिस्क्लोजर कल ही आया है, अच्छा, तो आई हैव ठीक टू चेक द फाइनल ठीक है, डिटेल्स या। ठीक है, ठीक है, वो मैं हम लोग देख लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, जस्ट ऐसे ही सोचा बात पूछ लेता हूँ आपसे। ठीक है। अब ये FMCG से हट के अब हम टॉयज में आ गए। ये अच्छा, भी ठीक है। एक SME कंपनी है, एक एक प्रमोशनल टॉयज बनाती है ये कंपनी। अब क्रैक्स जो हमने उसमें देखा, FMCG जो क्रैक्स या चिप्स बना रही है, उस पैकेट को हम खोलते हैं तो एक टॉय निकलता है। हाँ, तो निकलता अब ये ऐसी कंपनी है जो टॉय बनाती है। है। 2 साल से, 2 साल से ज्यादा, 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 2 साल से ज्यादा,
अब आपने क्रैक्स तो खोल दिया, उसका जो टॉय है वो टॉय भी कोई कंपनी बनाती है, ये कंपनी वो टॉय बनाती है, और दिस इज द इंडियाज लार्जेस्ट प्रमोशनल आइटम्स एंड टॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. This अमेजिंग। is one of the very few companies that is certified by Mondelez. Mondelez certified कंपनी है, Kellogg's certified कंपनी है. तो हाँ क्योंकि क्योंकि उनके फूड प्रोडक्ट्स में ये जब टॉय जाएगा तो दे कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी फूड ग्रेड, कोई मेटल पार्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज दीज आर ग्लोबल ब्रांड्स. जी। तो दे हैव रिलेशनशिप विद एबॉट, यूनिलीवर, रैकेट बिकनाइजर. एक छोटी सी कंपनी, जब 70-80 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी थी ये, जब इसका आईपीओ आया था. आज शायद 150 करोड़ की मार्केट कैप है. और टॉयज का जो बीआईएस आया है, जो लेके आई है गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, तो उसमें ये इनके पास छोटे छोटे मोल्ड्स होते हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल मोल्ड्स हैं इनके पास. तो उन मोल्ड से ये छोटे टॉयज बनाती है. तो दे हैव गॉट दैट कैपेबिलिटी कि ये फटाफट मोल्ड डेवलप करके टॉयज का ये डिजाइनिंग करती है, कंसेप्चुलाइज करती है, डिजाइनिंग करती है, प्रोडक्ट अप्रूव कराती है, उसके बाद मिलियंस ऑफ पीसेस देती भी है. दे गॉट ह्यूज मिलियंस ऑफ पीसेस ऑर्डर्स फ्रॉम बर्गर किंग. बर्गर किंग, नॉट इंडिया, बर्गर ग्लोबल, बर्गर किंग इनकॉर्पोरेशन. तो दिस कंपनी का हैज ह्यूज टेलविंड्स आगे. नेशनल स्केल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लिए इन्होंने अभी लैक्स एंड लैक्स ऑफ टी शर्ट्स दिए हैं. तो हम्म। नए क्लाइंट्स ये ऐड करती जा रही हैं. जो रिलायंस ने अभी एक कंपनी खरीदी है, लोटस चॉकलेट्स. लोटस चॉकलेट्स के लिए इन्होंने ब्यूटीफुल एक टॉय या प्रोडक्ट कोई डेवलप किया है. तो दे हैव गॉट, और इनकी कोई पेमेंट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एमएनसी कंपनीज के साथ ये डील करती हैं. तो पेमेंट्स आर टोटली सिक्योर्ड, एंड देयर रेवेन्यू हैज नॉट ग्रोन मच पीछे अगर देखें, लेकिन आगे आई कैन सी ह्यूज जंप इन टर्नओवर. आप इस पे भी एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इसमें भी शायद आप शेयर होल्ड कर रहे हैं, 1.5 लाख शेयर मुझे दिख रहे हैं इसमें, 1.5 लाख शेयर है क्या आपके पास? हाँ, इसमें मेरा शायद 1.5-2% शेयर होल्डिंग है. हाँ यस. हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो वही डिस्क्लेमर है दोस्तों कि इनके जितने भी एग्जांपल्स है ये रियल में ये लेके बैठे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, अब हाँ, अपना खुद का स्टडी हाँ, करिएगा। क्या इसके पीछे हमारा थॉट प्रोसेस था, बस मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ कि जी हमने ये क्यों लिया. क्योंकि जी जी अनऑर्गेनाइज में आपको बड़े बड़े ये ग्लोबल ब्रांड देते हैं ये ऑर्डर्स. जी। अगर आप अनऑर्गेनाइज में हो, या तो चाइना से लेके आते थे, वियतनाम से लेके आते थे. लेकिन अब इंडिया में ऐसी कंपनीज हैं जो इस उस लेवल का आपको दे सकती हैं. इनके जो क्लीन रूम्स हैं इनकी फैक्ट्री में, आप यूट्यूब में देखिए, दैट आर टॉप नॉच. ऑल सर्टिफिकेशंस है, एचसीसीपी सारी सर्टिफिकेशंस है इनके पास. When they are working with Kellogg's and Mondelez of the world, P&G, Reckitt Beckneiser, तो they have that capability. और इनका एकदम जो अनऑर्गेनाइज नहीं मैच कर सकता. पहले हम अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज करते थे कि भाई हाँ, राइस ले लिया क्योंकि पैकेज लेंगे लोग. लेकिन अब हम जब इवॉल्व हो रही है इंडिया, तो अब हम इन चीजों में आ गए कि हाँ, ये छोटी चीजें भी कौन ऑर्गेनाइज में ही जानी चाहिए. चाहे वो पहले खुले रस मिलते थे, अब अन्नपूर्णा स्वादिष्ट आपको रस पैक करके दे रहा है या नमकीन दे रहा है. तो वैसी टॉयज भी अब ये कंपनीज आपको, बड़ी बड़ी कंपनीज को दे रही है. सही है। थर्ड कंपनी एकदम अलग है ये. जैसे आपको हमारे इंडिया में, दिल्ली में खारी बावली है, जहाँ पे एशिया की लार्जेस्ट ये ड्राई फ्रूट की मार्केट है. हाँ। वहां पे खुला आपको मिलता है कैशू नट, वॉलनट, आलमंड्स, पिस्ताचियोज. लेकिन ये पूरा प्रोसेस करते हैं ओके। कैशू नट. ये इनकी कैपेसिटी है 40 टन पर डे. दैट दे आर इंक्रीजिंग टू 140 टन पर डे विद इन 3-4 months. ओके। तो वो मुझे इसको बहुत अट्रैक्ट किया कि 3.5 टाइम्स इनकी टॉप लाइन कैश्यू प्रोसेसिंग से बढ़ेगी. उसके अलावा थ्रू आईपीओ प्रोसीड्स दे विल गो फॉर ऑयल प्रोसेसिंग फ्रॉम दिस कैश्यू नट. तो कैश्यू नट का जो शेल लिक्विड होता है, उसको सीएनएसएल कहते हैं. तो वो भी ये 50 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन करेगी. और हम्म सीएनएसएल मतलब आपके ब्रेक लाइनिंग हो गई, वार्निशिंग हो गई, आपके पेस्टिसाइड्स हो गए, उनमें यूज होता है. इसके हम्म। बाद भी अगर हम इसकी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं, तो कार्डिनल आपका एक बायोफ्यूल में इसका यूज होता है. तो और जो इनका शेल है, उसको भी ये चारकोल मशीन से क्रश करके उसका चारकोल बनाते हैं. उसको कैशियो नट शेल मास से बनता है. और उसमें भी उन्होंने हमें समझाया कि दैट कैन बी फॉरवर्ड, और इसको अगर हम इसको रिफाइन करते हैं तो और इसमें प्रोसेस करते हैं तो एक्टिवेटेड कार्बन तक बन सकती है.
और हम्म। और सिर्फ अभी तो इनके ये पूरी वैल्यू चेन कैश्यू नट की है। आप सोचो, इन्होंने इनका आलमंड के साथ भी यही विजन है, इनका वॉलनट के साथ भी है, इनका पिस्ताचियो के साथ भी है, और भी कितने सारे इनके ड्राई फ्रूट्स हैं। तो एक छोटी कंपनी हमें मिली और हमने इसको समझा, तो हमने इसको ऐड किया। ओके। तो बस यही, इसलिए मैं आपको बताना चाहता था कि इतनी अलग अलग तरह की कंपनीज हैं। जब हमने बात करी कि एसएमई में आपको या स्मॉल कैप्स में आपको, मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में हैं, आपको वर्चुअसोस ऑफ द वर्ल्ड मिल जाएंगे जो वोल्टास के लिए माल बना रहे हैं। कॉमोडेट अप्लायंसेज है जो एक आपका एयर कूलर्स बनाता है टाटा क्रोमा के लिए। टाटा क्रोमा का सारा थर्ड पार्टी यही करता है, तो अब वो भी अपना वॉशिंग मशीन्स बनाएगा। स्टाफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैंने आपको बताया WTI कैब्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में पैन इंडिया काम कर रहा है। दिल्ली बेस्ड कंपनी है अशोक विशेष जी की, लेकिन इट इज डूइंग पैन इंडिया। 7,000 कैब्स है और बाप रे स्टाफ बाप। स्टाफ ट्रांसपोर्टेशन होगी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगी, स्पेशल स्किल्स हो गए। जैसे आपका एयरपोर्ट पे है, एयरपोर्ट में जो कार्स चल रही हैं या एयरपोर्ट में जो बसेस चल रही हैं, दैट नीड अ स्पेशल स्किल सेट। आप किसी भी कंपनी को नहीं दे सकते, पूरी ट्रेनिंग के साथ ही दे एंटर द प्रेमिसेस ऑफ इन सी पोर्ट्स और इन एयरपोर्ट्स। ये 20 स्पोक मॉडल्स देते हैं WTI कैब्स। तो मतलब अनऑर्गेनाइज से ये भी अनऑर्गेनाइज वाली ही स्टोरी है। हम्म। वैसे एक कंपनी है ऑटो रैकिंग सिस्टम्स भी है, ऑटोमेशन ऑटोमेटेड रैकिंग सिस्टम्स बनाती है, रोबोट वाले या फिर शेल्फ वाले, फूड प्रोसेसिंग में, गारमेंट एक्सपोर्टर्स में हैंगर वाले। तो दिस इज स्टोरेज ऑटोमेशन कंपनी, ओके। स्टैक स्टोरेज टेक्नोलॉजीज एंड ऑटोमेशन। तो एरोस्पेस पे पार्ट्स कैसे रखने हैं कंपनीज को, या कोल्ड स्टोरेज में, या पल्प का वेयर हाउस आपने कैसे ऑटोमेट करना है, गारमेंट एक्सपोर्टर्स का कैसे वेयर हाउस होना चाहिए। तो दे डू ऑल दिस। और फूड में इतनी कंपनीज हैं, SME कंपनीज हैं। ऑनलाइन कोर्सेज की अब कंपनीज आ गई है। लॉ सीखो पे एक कंपनी है जो आपको अपस्किल करती है लॉ के लिए। आपको यूके का बैरिस्टर का एग्जाम देना है, यू कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स राइट सिटिंग एट योर होम, और आप एग्जाम दे सकते हैं। आपको US सॉलिसिटर का एग्जाम देना, आप यहाँ बैठ के दे सकते हैं। तो लॉ सीखो एक कंपनी है जो बहुत अच्छा काम कर रही है। इट्स द वर्ल्ड्स नंबर वन कंपनी, SME कंपनी है, वर्ल्ड नंबर वन कंपनी इन लॉ कोर्सेस। तो ऐसी भी कंपनी है रिन्यूएबल में आपकी, मैंने डिस्कस करी, हरियाणा पावर, KPI। और मतलब वो तो रिन्यूएबल में आपकी APC की होगी। मॉड्यूल जो बना रही है, एल्पिक्स हो गई, और छोटी छोटी कंपनीज है, वो भी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट है। ALMM आ चुका है, गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली चाइनीज कंपनीज को BCDs 40% का लगा रखा है, बेसिक कस्टम ड्यूटीज। ई वेस्ट की इतनी कंपनीज हैं। अभी नमन ई वेस्ट का IPO आ रहा है, और इसमें इतना काम है इस सेक्टर में। आज हर घर में पुराने मोबाइल, पुराने लैपटॉप्स पड़े हुए हैं, और उनको हम इन्वायरमेंट में ऐसे नहीं थ्रो कर सकते। इट हैज टू बी थ्रू अ सिस्टम, और उनमें भी प्रेशियस मेटल्स होते हैं, दैट इज टू मतलब गो थ्रू अ प्रॉपर चैनल। लाइकवाइज कार रिसाइकलिंग होगी, मेटल रिसाइकलिंग की कंपनीज हैं, पॉन्डी ऑक्साइड्स, ग्रेविटा, जो बहुत अच्छा काम कर रही है। पूरी दुनिया का ये स्क्रैप लेके आ रही है। ग्रेविटा ग्रेविटा हैज स्क्रैप यार्ड्स इन ऑलमोस्ट 80 कंट्रीज। पूरी दुनिया का ये लेके आ रही हैं, प्रोसेस कर रही हैं, और पहले ऐड कर रही हैं। अगर आप देखें ये कंपनीज जो पेट बॉटल से आपके गारमेंट्स बन रहे हैं, आपने वीडियोस देखी होंगी। जी। तो उसमें इनको इतना एक मार्जिन भी बहुत अच्छा मिलता है। और पेट बॉटल्स आर सो हजार्डस फॉर एनवायरनमेंट। EPC कंपनीज हैं, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक कंपनीज हैं। होम डेकर एक बहुत अच्छी थीम आई है। होम डेकर में अब पहले सारा अनऑर्गेनाइज था, अब ऑर्गेनाइज आ गया। बरोबर है। होम होम डेकर में पहले हमारे पास मतलब जो प्लाईवुड की होती थी, हम कंपनीज लिस्टेड ही होती थी, या फिर जैसे आपके सेंचुरी हो गए, ग्रीन ग्रीन प्लाई वाले हो गए। लेकिन अब तो छोटी छोटी चीजों के लिए भी लिस्टेड कंपनीज हैं, और पूरी ऑर्गेनाइज हैं, और एक्सपोर्ट बहुत अच्छा कर रही हैं, और बिग बिग मतलब आइकियाज ऑफ द वर्ल्ड को कर रही हैं। जैसे एक एसेंट स्पेशलिटी कंपनी है। एसेंट स्पेशलिटी आपके वॉशरूम के जो शावर कर्टन्स होते हैं, दे आर सप्लाइंग टू आइकिया, ओ वाह। वॉलमार्ट। इट्स इंडिया नंबर वन कंपनी। एक कंपनी है इंटीरियर्स एंड मोर। इट इज अ बॉम्बे बेस्ड कंपनी, गुजरात में इनका प्लांट है।
दे हैव गॉट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टैंपिंग मशीन। ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स की इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी। अच्छा, तो नाइस। आप तो जो अंबानी की शादी हुई थी, दे सप्लाइड crores and crores of flowers in that अरे वो आर्टिफिशियल थे? wedding। दे मतलब हर जगह ओरिजिनल नहीं होंगे। हाँ, मजाक कर रहा हूँ, हाँ ऑब्वियसली। हर जगह नहीं लग सकते ना डेकोर में जी ओरिजिनल। जी तो जी। तो ऐसे फर्नीचर, मॉडल और फर्नीचर की भी होम होम सेगमेंट में इतनी कंपनीज आ गई। ओम फन एक कंपनी है जो आपके अपार्टमेंट डोर्स बना रही है, विंडोज बना रही है। तो होम होम एक जब जब हमारी पर कैपिटा इनकम एक लेवल से ऊपर आ गई है, तो ये जो डिस्क्रिशनरी है ये भी खूब, जो नॉन डिस्क्रिशनरी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इनसे ही कंपनीज इनमें भी ग्रोथ काफी है। सुपर। मुझे ना दो तीन आपसे और क्वेश्चन पूछने हैं। एक ऐसी केस स्टडी लेते हैं चर्चा के लिए, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा क्रिटिकली इस चीज को देखता हूँ, बिकॉज देखिए सेगमेंट तो है थोड़ा स्केप्टिक रहने का भी, ऐसा नहीं है कि इसमें डाल दो और पैसा बनता ही रहेगा बनता रहेगा। तो मैं डेविल्स एडवोकेट बनने की कोशिश करता हूँ थोड़ा। राइट। ये कंपनी है वाइस ट्रेवल, जो आपने बोला कि इनका ट्रैवल का बिजनेस है और ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे बहुत गाड़ियां, 7,000 गाड़ियां आपने कहा ना इसमें। यस। तो अब मैं इनका रेवेन्यू देख रहा हूँ, 2021 FY21 में 42 करोड़ था, यस। FY22 में 89 करोड़ हुआ, FY23 में 250 करोड़ हुआ, और आई थिंक FY24 का अभी तक डेटा आया नहीं है इसका। नहीं, 411 करोड़ का टॉप लाइन है। यस। 111 करोड़ का है। 411, 400, सवा 400। 400। यस। अच्छा, इतना रैपिड ग्रोथ, ऐसा ग्रोथ, और आईपीओ आया, आईपीओ आते आते इतना ग्रोथ, कई बार ये डाउट नहीं क्रिएट होता है कि ये पहले इतना नहीं करती थी क्या, कि अचानक से आईपीओ आते आते ये इतना ग्रोथ दिखाने लग गए? आईपीओ की प्रोसीज जब इनके पास आती हैं, तो एक्चुअली ये सारी 7,000 कार्स मैं बोल रहा हूँ, दैट आर नॉट टोटली ओन्ड बाय देम, जी दैट जी आर लीज्ड। जी तो ये बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज, इंफोसिस, विप्रो और जो बीपीओज हैं, लार्जेस्ट कंपनीज हैं, जी उनको ये उनके साथ टाई अप्स करके ये आगे अपनी कार्स करती हैं, ताकि, और बसेस भी हैं इनकी, ताकि ये स्टाफ ट्रांसपोर्टेशन में उनका पूरा एक bespoke मॉडल तैयार करके उनको सर्विस दे सके। जी दीज आर नॉट ओन्ड बाय देम ऑल कार्स, मे बी 10-20% आर ओन्ड बाय देम, जी जी। but they need working capital, and that working capital has come from the IPO proceeds। जब अच्छा। आईपीओ प्रोसीड्स इनकी अच्छी आई, इनकी कैश फ्लोज जब अच्छे लगे, तो एनबीएफसीज भी इनको एक इजी मोड में इनको डेट प्रोवाइड करते हैं, तो एक वो अच्छा, पूरा इकोसिस्टम बन जाता है ग्रोथ का। तो इसका आप कह रहे हैं कि एक कंपनी एक लेवल तक आई और उसके बाद में आईपीओ के जो पैसे आए उससे इनका ग्रोथ जो है वो और एग्रेसिव हो जाता है, बिकॉज वो पैसे से ही वो ग्रो कर पाते हैं। राइट। दैट्स व्हाई कंपनीज कम आउट विद एन आईपीओ। यस। जैसे इनका आईपीओ आया था 12 फरवरी 2024 को। तो 12 फरवरी को आईपीओ का पैसा आया, और इस साल जो लास्ट ईयर है FY24 का, उसमें ऑलरेडी 100% ग्रोथ था पिछले साल के मुकाबले। तो ये तो आईपीओ का पैसा को तो अभी तक वो लोग ग्रोथ में डाले नहीं है, हाँ, इन्होंने ये तो आप जरूर डालेंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, और एफडी भी इन्होंने करा रखी है शायद। तो दे पुट मनी, जो आईपीओ होते हैं इन फिक्स डिपॉजिट्स, और जिस हिसाब से इनको वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है, उस हिसाब से ये विड्रॉ करते हैं। तो ये तो 400 करोड़ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बिकॉज बिना आईपीओ के जब कंपनी 200 से 400 करोड़ की रेवेन्यू में चली गई। और देयर विजन इज अटेनिंग टॉप लाइन ऑफ 3,000 crore विद इन 5 years। ओ माय तो गॉड, और उसके लिए इनके पास एक फाइनेंशियल बैकिंग तो होनी चाहिए ना। हाँ 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 और जब आईपीओ आ जाता है कंपनी का, एंड यू हाँ आर अ लिस्टेड कंपनी, एंड हाँ व्हेन यू आर गोइंग टू अ $multi-billion एमएनसी कंपनी इन बैंगलोर, एक आईटी कंपनी, हाँ। तो एक अलग आपका एक कंप्लायंसेस होते हैं, एक अलग आपको दर्जे से दिखती है। राइट राइट, समझ गया मैं। और ये विजन आपको कैसे पता लगा? स्टाफ ट्रांसपोर्टेशन का कंपनी एक पहले भी आई थी, तो उसके बाद आई डोंट रिमेम्बर द नेम, वो हाँ श्री ओएसएफएम है शायद, हाँ। तो हाँ उसके बाद डब्ल्यू के आई कैप तो आपके एयरपोर्ट काउंटर्स में भी होते हैं, काफी एयरपोर्ट काउंटर्स में डब्ल्यू के आई कैप्स के हैं। अच्छा। तो तो आप अपने यू बेसिकली सेंसस को ओपन रखते हैं, जहां हाँ, अपॉर्चुनिटी वहीं से राइट राइट निकलती है ना? राइट राइट।
एज ए इन्वेस्टर वी हैव टू कीप आवर आइज एंड ईयर्स ओपन। राइट राइट। और आपको ये कैसे पता लगा कि 3,000 करोड़ का रेवेन्यू का विजन है इस मैनेजमेंट का? हाँ, इनका भी लेटेस्ट इंटरव्यू आया। अच्छा। या इंटरव्यू भी आप कितना काम करते हैं आप अकेले? आप आईपीओ नहीं, रिपोर्ट भी पढ़ते हैं और अब हाँ देखो, इन्वेस्टर। चाहे चाहे कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिले, कंपनी लेनी है, गूगल अलर्ट्स में डाल लो ये कंपनी, आपको हर तरह से आते हैं। लिंक्डइन हाँ पे लिंक्डइन पे देखो उनके क्या मैनेजमेंट है, क्या कर रही है। मैं आजकल लिंक्डइन पे भी वो अपडेट करते रहते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम, सारा सोशल नेटवर्क आपके पास है, और क्वार्टरली अपडेट्स देते रहते हैं कि इन्वेस्टर रिलेशंस भी होते हैं जैसे मैंने आपको बताया, और कंपनी से भी एक बार मिल के आए हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। उसके बाद एक लेवल फिर जब रेट प्राइस भी बढ़ जाता है और आगे और भी अच्छी विजन होती है, तो कुछ नहीं, अच्छी अपने आप हो जाती है। समझ गया मैं। बट वही फिर बिहेवियर एक्ट करता है कि हम और महंगा हो जाता है तो ऐड नहीं कर पाते। जी। बट करना चाहिए अगर आगे और विजन अच्छी है। आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जितना आपको डालना है पैसा वो आप शुरू में डाल देते हैं और उसके बाद ट्रैक करते हैं कि शुरुआत करते हैं थोड़ा सा डाल के देखते हैं फिर ऊपर ये और डालते हैं और डालते हैं? डू यू एवरेज आप एवरेज डाउन और यू हैव ओनली वन सिंगल, इतना रुपए डाल दो बस अब भूल जाओ? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखो, एवरेज अप तो जरूर करते हैं, लेकिन दैट डिपेंड्स अपॉन सिनारियो। अब जी बियर मार्केट्स हैं, इजीली हम ऐड करे जा रहे हैं, गुजरात बोरोसिल और कंपनीज जो हैं, इजीली हमारे को एक विंडो मिलती है लंबी सी, साल 1.5 साल की। बट आज की डेट में तो आज लो तो अगले दिन 20%, 20%, फिर 10% के फ्रीज लग रहे हैं, तो वेरी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ऐड। जी। एंड अगर आप कर पाते हैं, जैसे मेरे अच्छे मेंटर्स जो आ गए हैं वो कर पाते हैं, बट आई एम लर्निंग, स्टिल लर्निंग। माय गुडनेस। फाइनली आप भी ये वर्ड यूज कर लिए, बताइए मैं नहीं, कैसे बिल्कुल चलेगा? बिल्कुल। we have to be yeah, we have to be on our toes, and we have to keep on, yeah, adding value to our knowledge, क्योंकि यहाँ पे आज नॉलेज जो हमारे पास है वो ऑब्सोलीट हो चुकी है। अब नया क्या है, हमें वो सीखना है। एब्सोल्युटली। वट एवर, बट हाँ, जो कल तक आपकी नॉलेज थी दैट इज ऑब्सोलीट, वो तो आपके शेयर के भाव में दिख ही रही है, वो सारी नॉलेज आ गई उस रेट जो है शेयर का, उसमें सारी नॉलेज है। जी। अब आपके पास और कितनी नॉलेज है, वो उससे आप अ, अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका, इस कंपनी का कितना प्रीमियम होना चाहिए अगले 6 महीने बाद। क्या आप इन सब में फोरकास्टिंग मॉडल्स रन करते हैं कि आने वाले 5 साल में क्या रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन है, तो फ्री कैश फ्लो डिस्काउंटिंग मेथड से अभी क्या फेयर वैल्यू होना चाहिए, ये सब कुछ करते हैं आप? अब मेरा एनालिस्ट है, थोड़ा बहुत देखता है वो, यस। जी। बट मैं नहीं देखता इतना। मैं मैनेजमेंट की बात का पहले एक बार तो यकीन कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ कि ही इज वॉकिंग द टॉक और नॉट। अच्छा। तो अब इसका पावर मतलब से, हर स्टॉक हाँ, जिसमें आप इन्वेस्ट कर रखे हैं उसका आपका एक एक इंट्रिंसिक वैल्यू माइंड में है कि ये वैल्यू इसका सही वैल्यू होना चाहिए? हाँ बिल्कुल। ओके। और फिर डिपेंड भी करता है, पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर में कहाँ वैल्यू, इतना उनके पास काम है, सिर उठाने का टाइम नहीं है उनके पास, राइट फ्रॉम जनरेशन टू ट्रांसमिशन टू डिस्ट्रीब्यूशन। अब जनरेशन की कंपनीज में इतना वास्ट यूनिवर्स है, रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल में भी सोलर है, विंड है, हाइब्रिड है, पम्प्ड हाइड्रो है, उनकी इतनी कंपनीज हैं। उसके बाद आप ट्रांसमिशन में आते हैं तो उसमें इतनी कंपनीज हैं ट्रांसफॉर्मर्स की, और हाई वोल्टेज केबल्स की, सब ये जो ईपीसी कंपनी है, जो गोंडाटा कंपनीज हैं, और ये बहुत, मतलब ट्रांसफार्मर में कंपनीज में इतना काम है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन में आप आते हैं उसमें इतना काम है। तो इतनी, जब इतने सारे टेलविंड्स हैं सेक्टर्स में, तो उसमें हमें लगता है कि हाँ, ग्रोथ इमेंस है, क्योंकि पावर इंडिया को अगर ग्रो करना है तो पावर तो इंडिया को इमेंस चाहिए। फ्रॉम न्यूक्लियर में से भी चाहिए, हाइड्रो से भी चाहिए, रिन्यूएबल से भी चाहिए। अब एक ट्रांसफार्मर की कंपनीज हम पहले जब देखते थे और प्लांट विजिट करते थे, तो हमें समझ आया कि हाँ, इसके अंदर कोर्स लगते हैं। तो अब कोर की हमने एक कंपनी देख के आए, दैट इज मेड ऑफ सीआरजीओ कोर, सीआरजीओ स्टील से, लैमिनेट से बनता है वो। तो उसकी फिर कंपनी आई, तो वी वर पहले से ही प्रिपेयर्ड, विलास ट्रांसपोर्ट करके नाम से कंपनी आई थी। तो वो हमने समझी और फिर हमने राइट टाइम पे ली। अब दोबारा एक कंपनी आई है सेम सेल्स के साथ, 300 करोड़ की सेल्स के साथ। उस कंपनी का नाम है जेबी लैमिनेशंस, नोएडा नोएडा की कंपनी है। तो ट्रांसफॉर्मर्स वालों के पास 3-3 साल का काम है, जैसे सुप्रीम पावर से हम बात करते थे, छोटी कंपनी है।
हमने ट्रेल मिस कर दिया, हमने वोल्टाम मिस कर दिया, हमने शिलचार थोड़ा सा ऐड किया था, लेकिन हमने फिर इन कंपनीज में ऐड किया कि जो छोटी कंपनी थी, सुप्रीम पावर जैसी कंपनी। फिर हमने जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर लगता है, हमने वो कंपनीज देखी, जैसे मैंने आपको सीआरजीओ स्टील की जो कंपनीज बताई, क्योंकि कोर ही जो होता है वो आपका मैग्नेटिक कोर होते हैं। ये इंडिया में ये स्टील बनता ही नहीं है, बस इंडिया में प्रोसेस करते हैं, उसको कट करते हैं लैमिनेट्स को। और ट्रांसफॉर्मर्स में जितनी उनकी कैपेसिटी होती है, अगर 110 केवीए के, तो उस हिसाब से उसके कोर्स लग जाते हैं जो रेगुलेट करते हैं और फ्लो का इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी इसका भी जैसे आईपीओ लॉन्च हुआ है जेपी लैमिनेशंस का, तो इसको भी हमने इंटरेस्ट लिया है, देखा है, समझा है। अभी वैल्यूएशंस देखते हैं, फिर ऐड करेंगे। मैं आईपीओ में ऐड नहीं करता। गॉट इट। आईपीओ लिस्ट होने के बाद में फिर कुछ दिन के बाद वैल्यूएशन के हाँ, हिसाब चाहे से। सेम डे या नेक्स्ट डे का। आईपीओ में क्योंकि कुछ मिलता नहीं है। तो या तो आपने या तो प्राइवेट प्लेसमेंट करो, हाँ एंकर हम कर नहीं सकते रिटेल इन्वेस्टर्स, तो हाँ, हमारे लिए पोस्ट आईपीओ ही एक स्कोप बनता है। आपने कभी नहीं सोचा एआईएफ क्रिएट करने का ताकि आप क्यूआईपी। नहीं, अभी तक तो नहीं सोचा। अच्छा, क्योंकि वहां पर प्रेफरेंस मिल जाता है ना क्यूआईबी में। हाँ, मिल जाता है, लेकिन हाँ, बट कब मार्केट टर्न होती है, फिर एआईएफ की कंप्लायंसेस अलग है। जी जी उसमें यू हैव टू बी गिविंग ऑल नोटिफिकेशन एंड ऑल अपडेट्स टू द सीवी, जी। बोर्ड्स ऑफ शेयर कैबिनेट। विल गो इनटू दैट आल्सो। अमेजिंग। कपिल जी, ऐसा लग रहा था कि वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर रहे थे, बस हम लोग कैजुअल वीडियो कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं। और अ, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं निकलवा पाया आपसे, बट इट वॉज फन इंटरेक्टिंग विथ यू। सो मच फन। जितना हमें पता था आप उतना ही निकलवा पाए। इसके अलावा हमारे को पता भी नहीं है। आई होप आई ऑल्सो गेट द सेम कमेंट फ्रॉम माई लर्नर्स। जो मेरे लर्नर्स है, अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो में लिखिएगा कि कमेंट में लिखिएगा कि वेदर यू लाइक द वीडियो और नॉट। और कपिल जी, थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट यू। थैंक और इतना कैंडिडली आपने बात की, आपने अपने खुद के जो रियल इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में चर्चा की। बहुत कम लोग एक्चुअली में ये करते हैं, बट यू एक्चुअली वॉक द टॉक, आई शुड से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच विवेक जी, फॉर थैंक यू सो हैविंग मी मच। हियर। और लेट्स स्टे इन टच। एंड और बहुत कुछ सीखना बाकी है आपसे, तो कभी ऑफलाइन और बैठ के और सीखूंगा। थैंक यू। सेम हियर, मेरे को भी आपसे बहुत कुछ सीखना है। थैंक यू। थैंक यू। मज़ा आया। मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत लर्निंग है। दोस्तों, मेरी कोशिश यही रहती है कि नए नए सब्जेक्ट्स पे, इंटरेस्टिंग रेलेवेंट टॉपिक्स पे गेस्ट लेके आऊँ और आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊँ और उनसे बहुत सारा लर्निंग लूँ। एसएमई सेगमेंट, छोटी कंपनीज, ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। हम जितना भी इसको बदनाम कर दें, जितनी इसकी बुराइयाँ कर लें, बट जो सेगमेंट पैसा बना के दे रहा है वहाँ कुछ तो है ही, वहाँ से सीखना चाहिए। क्रिटिसाइज करके क्या होगा। तो कोशिश करूँगा और इस तरह के इन्वेस्टर्स को लेके आऊँ जो रियल में एसएमई सेगमेंट, छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम सबको लर्निंग देने के लिए रेडी है। अगर आप किसी को जानते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उनको लेके आऊँ, तो आप कमेंट में नाम लिखिए, मैं कोशिश करूँगा उनसे कनेक्ट करने का। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको तो शेयर ही करना है और कुछ नहीं करना है, पैसा नहीं खर्चा करना है। लेकिन शेयर करने से और लोगों तक बात पहुँचेगी और सही तरीके से सही पैसा कमाने का रास्ता लोगों को मिलेगा। ऑलराइट, थैंक यू। बस अपना ध्यान रखिए। जय हिंद। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.